अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, रिक्वायरमेंट क्या है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने पूरा कोर जावा पढ़ लिया, राइट। ईच एंड एवरीथिंग हमने पूरी कोर जावा में पढ़ ली, हमने कलेक्शंस पढ़ ली, हमने सारी चीजें पढ़ ली, है ना। कोई इशू नहीं आया हमें, फॉर पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग है एक्सेप्शन से लेके मल्टी थ्रेडिंग की, कलेक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। सारा सब कुछ हमें पता है। अब मैं तुम्हें रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, और रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अब तुम मुझे बताना कि भैया अब हम ये सारी चीजें कैसे करेंगे। ओके, तुम लोग मुझे बताओगे, तुम लोग मुझे बताओगे हम बनाने क्या वाले हैं, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। पहले रिक्वायरमेंट मेरी समझो कि हम क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तुम्हें पता होगा, बहुत बहुत सिंपल रिक्वायरमेंट है। देखो, तुम्हें सबको पता है कि आधार कार्ड क्या होता है। तुम सबको पता है कि आधार कार्ड क्या होता है ना। तुमको पता है कि आधार क्या होता है, और तुम सबको पता है पैन क्या होता है, पैन कार्ड क्या होता है, राइट। गवर्नमेंट ने बीच में एक स्कीम निकाली थी। स्कीम क्या मतलब, उनका फंडा था कि आधार को पैन से लिंक करना है ना? आधार को पैन से लिंक करना है ना। वो क्यों करना है? क्योंकि सारी प्रॉपर्टी वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी होती हैं, वो पैन कार्ड से निकल जाती हैं, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है ना। लोग पैन कार्ड पहले देते नहीं थे, है ना। तो पैन कार्ड से जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी भी तुम्हारी बैंक डिटेल होती है, वो सब निकल आती है। आधार से तुम्हारा तुम्हारा नाम निकल आता है, तुम्हारे पापा का नाम निकल आता है, सन ऑफ, तुम्हारा एड्रेस निकल आता है ना। ओके। तो अब गवर्नमेंट को 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक आधार का नंबर डालेंगे, वो सिर्फ एक आधार का नंबर डालेंगे, एंड एवरीथिंग कम ऑन, एंड एवरीथिंग कम ऑन वन क्लिक। एक क्लिक में आधार का नंबर डाल के सारी चीजें मेरे को डिस्प्ले हो जाए। तो हम कुछ ऐसा ही बनाने वाले हैं कि मैं यूजर से आधार नंबर लूंगा, और आधार पैन से लिस्ट होगा, और हम सारी चीजें दिखा दें कि तुमने क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रखी है, क्या क्या तुम्हारे प्लान्स हैं, क्या तुम्हारा नाम है, क्या तुम्हारा एड्रेस है, पापा का नाम क्या है, एवरीथिंग। ओके, इंटरेस्टेड? बताया? ठीक है, चलो आ जाओ जरा, सब कुछ यूज होगा इसमें, इधर आ जाओ। अब बनाते हैं एक प्रोजेक्ट, इसमें लिखते हैं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 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 प्रोजेक्ट। ठीक है, चलो पहली क्लास बनाते हैं, इसमें हम आधार। ओके, आधार। अब तुम लोग मुझे बताना, आधार में मुझे क्या क्या होना चाहिए। पहले आधार नंबर होना चाहिए, बहुत बड़ा नंबर होता है, स्ट्रिंग में ले लेता हूं मैं इसको, है ना। स्ट्रिंग में ले लो, आधार नंबर। ओके, आधार नंबर हो गया। यही होता है, एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आधार नंबर होता है ना। ठीक है, और क्या होता है? अच्छा, अगर अब तुम लोगों ने, नेम होता है, नेम होता है ना। और क्या होता है? स्ट्रिंग, फादर नेम होता है, फादर नेम होता है ना। डेट ऑफ बर्थ इतना सारा मत लो, एड्रेस ले लो बस, है ना। एड्रेस इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, वरना तुम ही लोगों को परेशानी होगी। कम से कम लो, अभी बाद में ऐड कर लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब हमने डेटा हाइडिंग, है ना, और इनकैप्सुलेशन पढ़ा था, तो क्या ये परफेक्ट है? क्या ये परफेक्ट है अभी? नहीं। क्या करूं मैं यहाँ पे? क्या करूं मैं यहाँ पे? क्या लगाऊं? प्राइवेट। नाइस। ठीक है, हर जगह पे प्राइवेट लगा दूं। क्यों लगा रहा हूं मैं प्राइवेट? क्योंकि सिक्योरिटी, राइट, सिक्योरिटी। ओके, ओके। इनकैप्सुलेशन हमें क्या देता है? सिक्योरिटी। इनहेरिटेंस हमें क्या देता है? रियूजेबिलिटी। एब्स्ट्रैक्शन हमें क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी। समझ में आ गया? हम्म। चलो, अब जब ये मेरे बाहर अवेलेबल नहीं होंगे, अगर ये बाहर अवेलेबल नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं जिससे कि मैं बाहर एक्सेस कर पाऊं? गेटर सेटर। नाइस नाइस। गेटर सेटर कैसे करेंगे? जनरेट पे जाऊंगा और गेटर सेटर बना दूंगा। बन गए गेटर सेटर। मैं चाहता हूं, मेरी एक और रिक्वायरमेंट सुनो। मैं चाहता हूं कि ऐसे तो एक्सेस हो ही रहे हैं,
लेकिन जब भी कोई मेरा आधार का ऑब्जेक्ट बनाएगा तो ये सारे वैल्यू जरूर है मुझे, मैं सेट करूंगा। तो क्या करूं, क्या करूं? कंस्ट्रक्टर नहीं, एक बच्चे ने आंसर दिया, पैरामेट्रिक कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। नाइस। हाँ, यही यही सुनना है मुझे। तो क्या करना है? जनरेट करना है, कंस्ट्रक्टर जाना है, सारे आर्गुमेंट सेलेक्ट करना है शिफ्ट दबा के, और बन गया, अपने आप सेट हो गया। दिस 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 दिस। क्लास रेडी, क्लास रेडी है, हो गया। हाँ, एक और चीज है, जब भी मैंने तो बताया था कि अगर मैं इसका आधार का ऑब्जेक्ट सीधे प्रिंट करूंगा, एसओपी करूंगा, तो एक हैश कोड टाइप कुछ प्रिंट होता है, राइट? एक वैल्यू प्रिंट होती है, मेमोरी एड्रेस नहीं होता, वो हैश कोड होता है। अगर मुझे ये सारी वैल्यू प्रिंट करानी है तो मुझे एक और चीज ओवरराइड करनी पड़ेगी, एक और मेथड ओवरराइड करना पड़ेगा। कौन सा मेथड है वो? कौन सा मेथड है? टू स्ट्रिंग। कैसे करेंगे? जनरेट, जनरेट टू स्ट्रिंग। गॉट इट? हो गया काम, हो गया काम। एक मेरी पूरी आधार की क्लास रेडी है, एक मेरी पूरी आधार की क्लास रेडी है। पेन की क्लास बना ले अब, एक पेन बना ले, पेन, पेन बना लेते हैं। ठीक है, चलो जी। पेन में क्या क्या रखेंगे? पहले प्राइवेट रख देते हैं, प्राइवेट रख देते हैं, मुझे तीन चार जगह प्राइवेट रख देता हूँ। प्राइवेट रख देते हैं, स्ट्रिंग रख देते हैं, तो तीन चार जगह स्ट्रिंग भी रख देता हूँ। अ, इनको हटा देते हैं। ठीक है, क्या रखे पहले, क्या रखें? पैन नंबर, नेम डायरेक्ट नहीं, पैन नंबर। फादर नेम तो हमने उसमें आधार कार्ड में ले ही लिया था, और पैन नंबर में आधार कार्ड जब लिंक हो गया है तो आधार कार्ड नंबर भी आएगा, आधार नंबर भी आएगा, लिंक हो गया है ना, गवर्नमेंट ने लिंक कर दिया है ना, आधार नंबर भी आएगा, राइट? हाँ। फिर क्या आएगा? बैंक डिटेल भी आएंगी। भाई देखो, जब तुम पैन में, गवर्नमेंट को कैसे पता लगता है कि तुमने, जैसे तुम एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, तुम एक काम करना, कभी भी अपनी बैंक से कुछ ट्रांसफर करके देखना, सारी चीजें तुम्हारे आधार कार्ड से लिंक होती हैं। तुम्हारा बैंक नंबर, तुम्हारा क्रेडिट स्कोर, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, सब पता होगा गवर्नमेंट को, तुम्हारा कहाँ अकाउंट है। तो आधार कार्ड से बैंक डिटेल भी होंगी, है ना? तो बैंक डिटेल भी लगा देते हैं अपन, है ना? अगर नहीं भी है तो अभी के लिए मान लो, बट होती हैं वो, ठीक है। और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे, तुम्हें शायद पता नहीं होगा ये, जब तुम एक टैक्स स्लैब में आ जाते हो ना, तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, जैसे 80C होता है, 80DD होता है, एट एक होता है ELSS होता है, जिसमें 1.5 लाख तक का टैक्स बचा सकते हो। तो ये भी सारी इन्वेस्टमेंट तुम्हें देख के पता लग जाती है, ठीक है, तुम्हारे पैन कार्ड से। हाँ, सब कुछ ये सब पता लग जाता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो। इन्वेस्टमेंट, अरे मान लो तुमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बस, है ना? ऐसा वो भी पता लग जाएगा। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? सबसे पहले क्या बनाऊं? बताओ क्या बनाऊं? गेटर सेटअप बना ले। अब तो तुम होशियार हो गए हो, चलो गेटर सेटअप बनाते हैं, गेटर सेटअप बनाते हैं, बन गए। कंस्ट्रक्टर भी बना ले, कंस्ट्रक्टर भी बना ले। हाँ, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, चलो। जनरेट, जनरेट कंस्ट्रक्टर। देखो अभी मैं इंटेलिजे की हेल्प से बना रहा हूँ, राइट? बट तुम्हें याद हो जब हमने ऊप्स पढ़े थे, तो हमने सारी चीजें मैनुअली की हैं, एक एक करके की हैं। तभी तो तुम्हें समझ में आ रही है अभी, तभी तो तुम्हें समझ में आ रही है। अगर मैं तुम्हें डायरेक्टली इंटेलिजे पे करवाता तो क्या तुम्हें समझ में आता? ये नहीं आता। ये तो ऑटोमेटिकली कर रहा है ना, हमें रीजन ही नहीं पता ये दिस क्या है, क्या है ना? लेकिन अभी हमें सारी चीजें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने हमने सारी चीजें कर रखी हैं। अब मैं सबसे पहले क्या बनाऊं, अब सबसे बाद में क्या बनाऊं? टू स्ट्रिंग। चलो, जनरेट, जनरेट टू स्ट्रिंग। डन, मेरी पैन क्लास रेडी, मेरी पैन क्लास रेडी। ठीक है, समझ में आ गया? मेरी पैन क्लास रेडी है, समझ में आ गया? हाँ, बढ़िया। देखो, अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं। अब देखो, एक, अब एक पेन है, पेन है, आधार है। अब मुझे लगता है, देखो, मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं कि मुझे क्या इंप्लीमेंटेशन चाहिए, मुझे क्या इंप्लीमेंटेशन चाहिए। निखिल, मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना ही नहीं चाहता, इसलिए नहीं बनाया मैंने, ठीक है? मैं चाहता हूं जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसी कंस्ट्रक्टर से बनेगा, मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर देना ही नहीं चाहता। समझ गए? समझ गए, है ना? समझ गए? चलो, ठीक है जी, ठीक है।
अब एक काम करते हैं, अब एक काम करते हैं, मुझे कुछ मॉक डेटा चाहिए, मतलब मुझे कुछ डेमो डेटा चाहिए। तो एक काम करूं, एक आधार सर्विस बना लूं। अगर लगेगा तो हटा देंगे, नहीं तो बना लेते हैं ना। पहले एक एक हम एक पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देखते हैं फिर हमें किस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट चलाना है ना। एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो पहले हम करते हैं, एक आधार सर्विस है मेरी, एक मेरी आधार सर्विस है, आधार सर्विस है, ठीक है। ऐड कर दिया। और इसमें देखो, अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शन है। मैंने प्राइवेट किया, इसको स्टैटिक कर दिया, या फिर प्राइवेट स्टैटिक मत करो। हम अभी, मैंने तुम्हें मैप पढ़ा है, अभी अभी हमने मैप पढ़ा है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं आधार की क्लास रख देता हूँ, आधार की क्लास रख देता हूँ। यानी कि अब तुम्हें समझ में आएगा, देखना। ठीक है, इसमें रखते हैं आधार मैप, आधार मैप न्यू, न्यू हैश मैप, न्यू हैश मैप, ठीक है। अब देखना, एक चीज देखना। अब देखो, या तो मैं इसको कंस्ट्रक्टर में डाल दूं, या तो मैं इसको कंस्ट्रक्टर में डाल दूं, नहीं तो एक स्टैटिक ब्लॉक बना दूं, एक स्टैटिक ब्लॉक बना दूं। क्यों? स्टैटिक ब्लॉक कब चलता है? जब क्लास लोड होती है। कब चलता है? जब क्लास लोड होती है। और क्लास लोड होगी, मैं उस टाइम पे क्या कराना चाहता हूँ, क्या कराना चाहता हूँ, डेटा पुट कराना चाहता हूँ। क्या पुट कराना चाहता हूँ? आधार नंबर ले लो किसी का भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा कोई भी आधार नंबर ले लिया। और इसमें मैंने एक आधार का ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे सबसे पहले? क्या ऑब्जेक्ट बनाएंगे? कोई भी नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया, ये नंबर, देखो मैंने कैसे रखा है, ये नंबर और आधार का नंबर सेम है, ध्यान देना, ध्यान देना। ये नंबर और आधार का नंबर सेम है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। और और क्या डालेंगे? नाम क्या है? अश्विनी, ठीक है। और और नाम क्या है? फादर नेम क्या है? मान लेते हैं मेरे पापा का नाम है मिस्टर, मिस्टर अनिल कुमार, ठीक है, ठीक है। और बताओ, और सम एड्रेस मैं डाल दूँ आगरा, आगरा, ठीक है। एक और बना देता हूँ, एक और बना देता हूँ, और पुट कर देते हैं। चलो, कोई अपनी डिटेल बताओ, डिटेल बताओ, चेतन बता रहा है, ठीक है। कॉपी कर देते हैं इसको, एक और डाल देते हैं, ठीक है। चेतन का नंबर हम रख देते हैं 6 पीछे, है ना। चेतन का नंबर है 6 पीछे, 6 एक ही डाल देते हैं, अभी चेतन का डाल देते हैं, फिर तुम्हारा डालते हैं। चेतन, चेतन तुम्हारे पापा का नाम क्या है? मिस्टर महेश जी, ठीक है, महेश जी, ओके। चेतन बोल देते हैं, दिल्ली रहता है, ठीक है। चलो जी, बढ़िया, ये आधार सर्विस हो गई। इसमें मैं क्या, अब एक एक इसमें, इसमें एक मेथड दे देते हैं, इसमें एक मेथड दे देते हैं, एक पब्लिक मेथड दे देते हैं, पब्लिक मेथड। चाहते हैं हम कि ये मेथड अवेलेबल रहे। देखो, आधार, आधार क्लास बना दी, गेट, गेट आधार, गेट आधार, गेट आधार बाय नंबर, बाय नंबर। देखो, देखो, एक बना दिया हमने स्ट्रिंग, एक बना दिया हमने स्ट्रिंग, और यहाँ पे लगा देते हैं आधार नंबर, ओके। अब देखो जरा, रिटर्न, रिटर्न, आधार क्या है हमारा, आधार मैप है हमारे पास, डॉट गेट करेंगे। अब देखो, मैप में पुट करते हैं, और अगर कोई हमें की ढूंढनी है तो गेट करते हैं, कोई की ढूंढनी है तो आधार नंबर गेट करते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो रिटर्न करा देंगे। अभी हम पूरे में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लगाएंगे, अभी मैं मोटा मोटा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। आ जाओ। अब जैसे आधार सर्विस बनाई, पैन सर्विस बना ले, जैसे आधार सर्विस बनाई, पैन सर्विस बना ले, है ना। पैन सर्विस बना ले, चलो बना लेते हैं। तो पैन सर्विस, पैन सर्विस ऐड कर दी ये भी। अब इसमें भी सेम वही करेंगे, प्राइवेट, प्राइवेट स्टैटिक, प्राइवेट स्टैटिक मैप बना दिया, मैप में स्ट्रिंग कर दिया। और इसमें भी हम क्या करेंगे, पैन क्लास को रख देंगे, पैन क्लास को रख देंगे, और इसमें इंपोर्ट कर देंगे। अब इसमें भी बना दो पैन, पैन मैप, पैन मैप कर देते हैं, है ना। या फिर ऐसे इनका थोड़ा नाम बढ़िया देते हैं, पैन डेटाबेस, या फिर पैन यूजर डेटाबेस, पैन, चलो छोड़ो, पैन मैप ही कर देते हैं। पैन मैप इतना कंफ्यूजन नहीं करते, न्यू हैश मैप, है ना, न्यू हैश मैप, ठीक है, ठीक है। और क्या बना दे, स्टैटिक, स्टैटिक, चल, ये मैं कंस्ट्रक्टर में भी रख सकता था,
ठीक है, पर मैं तुम्हें सारी फंक्शनलिटी पढ़ाना चाहता हूँ, इस वजह से हमने इसको कंस्ट्रक्टर में नहीं रखा। ओके, तो मुझे पेन मैप डॉट पुट क्या रखें, पेन डिटेल बताओ मुझे। पेन डिटेल हमेशा तुमने देखा पेन नंबर कैसे होता है कि EDW ABCD और 1329 N6, ऐसे होता है कुछ N8, ऐसे होता है ना। अब और क्या चाहिए इसको, और क्या चाहिए, न्यू, न्यू पेन, न्यू पेन। अब पेन में क्या कर डलेगा देखो, पहले पेन नंबर, तो ये पेन नंबर है, ये पेन नंबर रख दिया, और इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। और क्या आएगा, पेन नंबर, और क्या क्या आएगा बताओ, और क्या क्या वेरिएबल लिया हमने, पैन नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर आधार नंबर, राइट, और बैंक डिटेल, इन्वेस्टमेंट। चलो, चलो एक काम करते हैं, पीछे लेके जाते हैं, कहाँ गया, पैन सर्विस, आधार नंबर, आधार नंबर यहाँ से उठा ले, यहाँ से उठा ले पहला वाला, है ना। चलो, ये आधार नंबर हो गया, ये आधार नंबर हो गया। और क्या रखा है हमने, बैंक डिटेल रखी है, तो बोल देते हैं HDFC बैंक में अकाउंट है, ऐसे बोल दें। ठीक है, और ज्यादा और क्या करना है अपने को, है ना। और इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं कहाँ कहाँ कर रखा है, स्टॉक में कर रखा है, स्टॉक में कर रखा है, नीचे इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, स्टॉक में कर रखा है। ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, और कहाँ कहाँ है, और कहाँ कहाँ है बोल देते हैं ELSS में है, और कहाँ कहाँ है, इंडेक्स फंड्स में भी है। ठीक है, ठीक है, FD में कर रखा है, हाँ सही बोला, FD में कर रखा है। ठीक है, इतना बहुत है ना, इतना बहुत है। ठीक है, चलो, चलो, और इसको उठा के एक और जगह पे रख देते हैं। ठीक है, दूसरा आधार नंबर ले आते हैं। ठीक है, और पैन सर्विस के पास चलते हैं, आधार नंबर डालते हैं, पैन नंबर क्या है, पैन नंबर, एक सेकेंड दो मुझे, इसमें हम, मैं थोड़ा सा आइडेंटिकल रख देता हूँ, इसमें 4 रखा था, इसमें 6 रखा था, राइट। हाँ, तो इसमें पीछे 4 कर देते हैं, इसमें भी 4 कर दिया, ठीक है, इसमें 6 कर दिया, तो इसमें, इसमें इसमें 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं। और इसका आधार क्या है, आधार ये है, ठीक है, ये आधार है। ठीक है ना, पैन नंबर, पैन नंबर, पैन नंबर तो सेम ही आएगा, सॉरी यहाँ आएगा आधार, बता नहीं रहे हो तुम लोग। ठीक है, बढ़िया। और ये भी तो सेम ही आएगा ना फिर, है ना, वरना बिगड़ जाएगा, है ना। 6 आया। इसका बोल देते हैं SBI में, SBI में स्टॉक में, ELSS में नहीं कर रखा, FD में और स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा। ठीक है, इतना काफी है इन्वेस्टमेंट, है ना। बढ़िया। अब एक मेथड और बना देते हैं, एक मेथड और बना देते हैं, एक मेथड और बना देते हैं, क्या बना देते हैं, पब्लिक, पब्लिक पैन, पैन गेट पैन बाय आधार, गेट पैन बाय आधार। अब देखो पैन नंबर आधार से निकल रहा है, पैन नंबर आधार से निकला, लिंक है ना, आधार से निकल रहा है, यही चाहते थे अपन, यही चाहते थे। हाँ, लेकिन पहले तुम्हें क्या डालना पड़ेगा इधर, आधार, आधार नंबर, आधार नंबर। अब तुम चेक कैसे करोगे, लेकिन चेक कैसे करोगे देखो, पेन, वैल्यूज, वैल्यूज। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं वैल्यूज लगा के स्ट्रीम का यूज करके मैं डेटा निकाल सकता हूँ, मैं वैल्यूज लगा के स्ट्रीम का यूज करके डेटा निकाल सकता हूँ। वो तो हो गया जावा 8 का ऑप्शन, क्योंकि देखो जब मैं वैल्यू लगाऊंगा तो ये मुझे कलेक्शन दे देगा, ये मुझे कलेक्शन दे देगा, ये मुझे कलेक्शन दे देगा। अब मैं इसमें जावा 8 यूज करना नहीं चाहता, मैं इसमें जावा 8 यूज करना नहीं चाहता, मैं जावा 8 यूज करना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी स्ट्रीम पढ़ा ही नहीं। मैं क्या यूज करना चाहता हूँ, जावा 7। तो कैसे करेंगे बताओ, मैं तुम्हें इतना तो पढ़ा दिया है, बताओ क्या करूं, बताओ यहाँ पे क्या करूं। मेरे को इसमें से आधार के मैच पे आधार कार्ड लेके आना है, बताओ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरे पास मैप है। हाँ, कंपेयर तो करेंगे, कंपेयर तो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैप है मेरे पास, कैसे करें, निकालूंगा कैसे मैं, बताओ। गेट की,
नहीं। चलो चलो, कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, मैं बता देता हूँ, देखो। मैंने बोला कि अगर मैं गेट वैल्यूज करूंगा तो मुझे कलेक्शन मिलेगा, मुझे कलेक्शन मिलेगा। पेन, पेन, मुझे पेन का डेटा ही तो चाहिए, आधार से पेन नंबर निकालना ना मुझे, लिंक है ना मेरा, देखो। पेन का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूं ना मैं, है ना। तो देखो अभी देखना, पेन मैप डॉट वैल्यूज, वैल्यूज। आप देखो जरा कि अगर मैं, इफ इफ मेरा जो पेन है, मेरा जो पेन है डॉट गेट, गेट पेन बाय नंबर, देखो, गेट पेन बाय नंबर, सॉरी गेट आधार बाय नंबर, हाँ, गेट आधार बाय नंबर, क्योंकि देखो, पेन जो है ना, पेन, गेट आधार बाय नंबर, यही है द्वारा से, यही है द्वारा से, है ना, यही है ना, यही है। तो ये सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो, मेरे से गलती हो गई, एक सेकंड, एक सेकंड। पेन मुझे मिल गया यहाँ से, मुझे वैल्यूज मिल गई, मुझे एक एक करके पेन मिल गया, मेरे पेन में आधार है, अगर ये वाला आधार मैच हो गया तो मैं वो वाला ऑब्जेक्ट थ्रो कर दूंगा। ठीक है, तो देखो मुझे पेन मिल गया, मुझे क्या करूंगा, पेन डॉट गेट, गेट गेट आधार नंबर, गेट आधार नंबर, आधार नंबर मिल गया, इसको इक्वल्स लगा देंगे, और जो ऊपर से आधार नंबर आया है, एक सेकंड एक सेकंड, ऊपर से जो आधार नंबर आया है उससे मैच करवा दूंगा। अगर मुझे मैच हो गया, अगर मुझे मैच हो गया तो रिटर्न क्या करवा दूंगा, पेन। देखो, एक ऑब्जेक्ट पे मैंने पूरा, इसका जो मैप था, स्पेलिंग गलत हो गई, ये वाली नहीं, ये वाली, ठीक है। देखो, वैल्यूज पे लगाया, मतलब कलेक्शन पे वैल्यूज लगाया, ठीक है, मैप पे। मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो, जब मैप में मैं की वैल्यू डालता हूँ, मैंने क्या बताया था, मैप में मैं एक की डालता हूँ और एक वैल्यू डालता हूँ, है ना। तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, एंट्री, एंट्री, राइट। तो एक मेथड है एंट्री सेट जो पूरा एंट्री देता है। लेकिन अगर मैं मैप में ऐसे करूंगा, मैप डॉट वैल्यूज, वैल्यूज, तो एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ सारी वैल्यूज पे क्या लग जाता है, एक इटरेटर लग जाता है, एक इटरेटर लग जाता है, वो क्या करता है, एक एक करके वैल्यू निकाल के लेके आता है, जैसे तुम फॉर ईच लूप में लेके आ रहे हो, एक कलेक्शन से वैल्यू तो निकाल ही सकते हो ना फॉर ईच लूप का यूज करके। तो देखो मैंने वैल्यूज लगाया, अब इसे एक एक वैल्यू निकलेगी, पेन, और वैल्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, किसका ऑब्जेक्ट है, पेन का, किसका ऑब्जेक्ट है, पेन का। पेन में आधार की डिटेल है, पेन में आधार की डिटेल है, पेन में आधार की डिटेल है ना, देखो ये रही आधार की डिटेल, ये रही, ये, हाँ, मिल जाएगा, हम रिटर्न कर देंगे। और नहीं मिला, बाई चांस मुझे नहीं मिला, तो क्या रिटर्न करेंगे, नल, नल, बस खत्म, बस खत्म, बस हो गया। अब एक 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 वो बना लेते हैं, एक डेमो क्लास बना लेते हैं जिसको कहते हैं पेन आधार, पेन आधार मैचर ऐप, एक हमारी छोटी एप्लीकेशन हो गई है ना, MATCH, ठीक है। अभी सारी चीजें समझाऊंगा, अभी तुम्हें नहीं समझ में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दोबारा से देखेंगे। मैंने एक स्कैनर बनाया, स्कैनर में SC न्यू स्कैनर बना दिया, इसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट इन लगा दिया, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो आता है मुझे। अब मैं यहाँ पे एक आधार सर्विस बनाऊंगा, मैं एक आधार सर्विस बना दी, एक आधार सर्विस बना दी, न्यू आधार सर्विस कर दी, ठीक है, बढ़िया। अब आधार सर्विस बना दी, मैं पैन सर्विस भी बना लेता हूँ, मैंने पैन सर्विस भी बना ली, न्यू पैन सर्विस भी कर दी, पैन सर्विस भी कर दी, ठीक है, इनमें तो कंस्ट्रक्टर बन सकता है ना वैसा। हाँ, मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगाया, यहाँ से मैंने बोला कि एंटर, इसका थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा, हाँ, एंटर, एंटर दी आधार नंबर, एंटर दी आधार नंबर, चलो जी। और यूजर एंटर करेगा तो उसको स्ट्रिंग में ले लो, ले लो आधार नंबर, ले सकते हो ना ऐसे, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, राइट, राइट। अब देखो, मैंने बोला कि आधार, मैंने बोला आधार, ये ना, एक सेकेंड, आधार, ठीक है, और आधार न्यू, न्यू, आप देखो, न्यू नहीं, न्यू न्यू नहीं, सॉरी, न्यू नहीं, आधार सर्विस, आधार सर्विस डॉट गेट, गेट आधार बाय नेम,
आधार बाय आधार नंबर ले लिया मैंने यूजर से ऊपर। आधार नंबर ले लिया। आधार नंबर से निकाल लिया मैंने, मेरे को आधार मिल जाएगा। मैं पेन निकाल रहा हूँ। मैं पेन निकाल रहा हूँ, पेन सर्विस नहीं, सिर्फ पेन निकाल रहा हूँ। पेन निकाल रहा हूँ। कैसे निकालूंगा? पेन सर्विस है मेरे पास। पेन सर्विस में से गेट करूंगा। गेट पेन बाय आधार। गेट पेन बाय आधार। देखो, अगर मैं ऊपर वाला ये कमेंट भी कर दूं तभी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो पेन से आधार चाहिए ना। मुझे मुझे क्या चाहिए? आधार से पेन चाहिए, सॉरी, दोनों मिल जाएंगे, है ना। आधार से पेन चाहिए मुझे, कुछ भी मिल जाएगा मुझे। अब मैं यहाँ पे सिर्फ ये लगा लेता हूँ कि अगर आधार, बार बार आधार नंबर क्यों लेता है, गधा है क्या? अच्छा, मैंने, हम ही गधे हैं, हमने ये रख दिया है। ठीक है, देखो इधर आ जाओ। हमने बोला कि आधार नॉट इक्वल्स टू नल, नॉट इक्वल्स टू नल, एंड एंड पेन नॉट इक्वल्स टू नल। ठीक है, अगर ये दोनों नल नहीं होंगे, आधार पेन, ये आधार हो गया, ये पेन हो गया, नल नल नल, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू। ओके, तो अगर नल नहीं है तो हम बोल देंगे कि इस बंदे की जो आधार डिटेल है, आधार डिटेल्स है, वो कुछ इस प्रकार है, वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब समझ में आया मैंने टू स्ट्रिंग क्यों लगाया था? समझ में आया? पेन डिटेल है, पेन डिटेल है, वो कुछ इस प्रकार है, पेन। ठीक है, और अगर नहीं मिलता है, अगर नहीं मिलता है बाई चांस, तो ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा आधार पेन लिंक ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा आधार और पेन पेन लिंक ना हो, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? नो मैच फाउंड। चलो जी, हो गया तुम्हारा एक प्रोजेक्ट तैयार। चलो चला के देखे। आधार एंड पैन कार्ड मैचर। चलो जी, एंटर दी आधार नंबर, कुछ भी एंटर कर देते हैं। क्या ये है हमारे पास? ये आधार नंबर है हमारे डेटाबेस में? है ना? नहीं है ना? चलो जी, नो मैच फाउंड। चलो, दोबारा चलाते हैं, दोबारा चलाते हैं। ठीक है, एंटर दी आधार नंबर। अब आधार नंबर लाने के लिए आधार सर्विस में जाना पड़ेगा, और आधार नंबर लाना पड़ेगा, ये वाला, है ना। चलो, एंटर कर दिया। आधार डिटेल आ गई, ये पेन डिटेल आ गई, ये है। निकल गया सब कुछ। पता चल गया गवर्नमेंट को मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, स्टॉक में, ईएलएसएस में, एफडी में। पता चल गया ना? पापा का नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, है ना, कौन सी बैंक में अकाउंट है, मेरा आधार नंबर क्या है, मेरा नाम क्या है, मेरा पैन कार्ड नंबर क्या है। अब लगेगा टैक्स। अब नहीं मानेंगी ताई, अब लेंगी टैक्स। अब 30% तो मेरी टैक्सी मेरे मेरी सैलरी पे कटेगा। 30% मेरी सैलरी पे कटेगा, और 28% मेरी जीएसटी कटेगी। ठीक है। तो कितना टैक्स देता है हम? कितना टैक्स हो गया? 30 + 28 कितना हो गया? 48। इतना हम टैक्स देते हैं। क्या मतलब है जीने का? ठीक है, 58, नॉट 48, 58। है ना? हम्म। 18%, लेकिन लग्जरी आइटम पे 28% लगती है। जैसे कि कल मैंने एक पोस्ट देखा था लिंक्डइन पे, किसी ने आईपैड खरीदा था, तो आईपैड या मैकबुक खरीदा था। ठीक है, चलो जी, मजा आया। बन गया प्रोजेक्ट। भैया आप इंडस्ट्री लेवल की नॉलेज देते हो, थैंक यू सो मच अभिजीत। सी सी एवरीथिंग। अब देखो, मानो, मानो मुझे अब इसमें एक्सेप्शन हैंडल करना है। मुझे इसमें एक्सेप्शन हैंडल करना है। तो देखो, तुमने बोला गेट आधार बाय नंबर, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं मिलता है मुझे आधार, तो देखो, वैसे तो कोड हमने ऐसा लिखा है कि एक्सेप्शन आएगी ही नहीं। क्योंकि देखो, देखो, यहाँ पे अगर उसे नहीं भी मिलेगा ना, ये आधार अगर नल आया, पैन नल आया, तो हम ये कह रहे हैं नॉट फाउंड।
हम ये कह रहे हैं नॉट फाउंड, राइट? है ना? सर हम खुद कैसे ऐड कर सकते हैं? हाँ ये बात भी है, देखो तुम कैसे ऐड कर सकते हो। मानो तुम्हें डेटा डेटा और डेटा ऐड करना है ना? तुम्हें और डेटा ऐड करना है तो तुम कैसे ऐड करोगे? कि आधार, आधार, एक आधार का ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू करोगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे किया है, सिंपल है। मैंने भी तो यहाँ पे वैसे ही किया है, देखो। आधार सर्विस में मैंने भी तो यहाँ पे ऐसे ही किया है। ये आधार सर्विस का मैप ऐड करके, ये प्राइवेट है, देखो ये प्राइवेट है। तुम्हें एक मेथड बनाना पड़ेगा जो इसको बाहर ला दे। और इसको स्टैटिक करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो इसको स्टैटिक। स्टैटिक क्यों कर रहा हूं मैं पता है? क्योंकि ये मैंने स्टैटिक इसके अंदर डाला है, ब्लॉक के अंदर। अगर तुम्हें ये कंस्ट्रक्टर में रखना है, अगर तुम्हें ये कंस्ट्रक्टर में रखना है तो स्टैटिक करने की भी जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर में रख दो इसको, या फिर किसी मेथड में इनिशियलाइज कर दो। अलग अलग तरीके हैं, हजारों तरीके हैं, कहीं भी कर सकते हो। ठीक है, हाँ ब्लॉक में कर दो। फ्यूज करा इनलाइन ब्लॉक में कर दो, हाँ ब्लॉक में कर दो। मैंने स्टैटिक में रखा है इसलिए स्टैटिक बनाने की जरूरत पड़ी है। समझ में आया? कोई क्वेश्चन? भैया थोड़ा टू स्ट्रिंग फंक्शन समझा दीजिए। हाँ जी बिल्कुल समझा देते हैं। ये देखो, आधार है, देखो ये, देखो टू स्ट्रिंग क्या करता है जनरली, अगर मैं टू स्ट्रिंग हटा दूंगा ना फॉर टाइम बीन, देखो वैसे तो मैंने तुम्हें समझा दिया है बट शायद तुम भूल गए हो। देखो टू स्ट्रिंग मैंने हटा दिया, ओके। अगर मैंने यहाँ पे ये मेथड, अब ये ऑब्जेक्ट है, ये कोई स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप तो है नहीं तुम्हारा, इंटीजर नहीं ना, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अगर प्रिंट करोगे ना तो उसका एक हैश कोड प्रिंट होता है, मेमोरी एड्रेस नहीं होता, वो एनकोडेड एड्रेस होता है। देखो अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। मैंने ये उठाया और मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। अभी देखना, ये तुम्हें पता चल रहा है क्या प्रिंट हो रहा है? प्रोजेक्ट पेन 69123, प्रोजेक्ट पेन, ये प्रिंट हो रहा है। ये इसलिए प्रिंट होता है, ये इसलिए प्रिंट होता है कि इंटरनली हैश कोड और टू स्ट्रिंग मेथड यूज होते हैं जब भी तुम एसओपी प्रिंट कराते हो, ठीक है। लेकिन इंटरनली टू स्ट्रिंग की कुछ और इंप्लीमेंटेशन होती है, वो इस टाइप का कुछ प्रिंट कराती है। लेकिन मैंने वो इंप्लीमेंटेशन ही बदल दी, मैंने वो इंप्लीमेंटेशन ही बदल दी टू स्ट्रिंग की। मैं कह रहा हूं कि अब हैश कोड को कॉल मत करो, इंटरनली टू स्ट्रिंग हैश कोड को कॉल करती है। अब कह रहा हूं मैं हैश कोड को कॉल मत कर, तो सिर्फ यहाँ पे जब भी मैं एसओपी प्रिंट कराऊंगा तो टू स्ट्रिंग इंटरनली यूज होता है। तुम ऐसे काम करो, मैंने इससे बोल दिया तुम ऐसे काम करो, हैश कोड को कॉल करने की जरूरत नहीं है। जब भी यहां से मैं एसओपी कॉल करता हूँ, एसओपी कॉल करता हूँ और उसमें ऑब्जेक्ट देता हूँ, तो टू स्ट्रिंग कॉल होगा। अब कौन सा वाला टू स्ट्रिंग कॉल होगा? ये वाला ना। और यहाँ पे मैंने क्या दे रखा है? वैल्यूज दे रखी हैं, बस, सिंपल है, हो गया। अब देखो, ठीक है, चलो तुम्हारा एक कलेक्शन का प्रोजेक्ट तैयार हो गया। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है वो सुनो, तुम्हारा होमवर्क क्या है वो सुनो। इस प्रोजेक्ट में अभी मैंने स्टैटिक में डेटा डाला है, ठीक है, अभी मैंने स्टैटिक में डेटा डाला है, ओके। अब कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूं तुम अपने आप से एक्सप्लोर करो। अभी ये प्रोजेक्ट मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाई, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाई लेकिन कोड फिर भी सही चल रहा है ना? अब तुम इसमें जहां पे मुझे आईडी नहीं मिलेगी, जहां पे आईडी नहीं मिली, वहां एक्सेप्शन थ्रो करवा दो, वहां एक्सेप्शन थ्रो करवा दो कि डेटा नॉट फाउंड, रन टाइम एक्सेप्शन, ओके। और दूसरा कि इसको स्टैटिक से हटा दो, कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करवाओ या फिर किसी एक मेथड में करवाओ, कंस्ट्रक्टर में करवाओ, ठीक है। स्टैटिक हटा दो, ठीक है, स्टैटिक हटा दो। और जैसे स्टैटिक हटाओगे तो हैश में भी स्टैटिक से हट जाएगा, ओके। नहीं नहीं, नया क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, इसी में करके देखना, ठीक है, इसी में करके देखना, ओके। ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ, कोड मैं पुश कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें सारा कोड मिल जाएगा और यहीं से क्लोन कर लेना, यहीं से क्लोन कर लेना। आज कितनी डेट है? 18, 18/8, 2024, ठीक है। गिटहब आईडी अपनी कम्युनिटी में पड़ी हुई है, रेपो सेक्शन में जाना, वहां से गिटहब का लिंक तुम्हें मिल जाएगा, ओके। नहीं हिंट नहीं दूंगा मैं,
जब तुमसे नहीं होगा तब बताऊंगा, हिंट नहीं दूंगा। सर, मेन मेथड समझा दो एक बार। अच्छा जी। एक मोटा सा डंडा रख लूं? मेन मेथड में क्या है, हमने एक स्कैनर लिया है, एक आधार का ऑब्जेक्ट बनाया है, क्योंकि हम ये मेथड एक्सेस कर पाए, गेट पेन माय आधार, गेट आधार बाय आधार नंबर। ठीक है। फिर एक पेन सर्विस है, बस ये एंटर करवाया एक नंबर, यहाँ से आधार निकाल लिया, यहाँ से पेन निकाल लिया है। इसमें क्या मैंने नया किया है? हाँ सक्षम, क्या किया बताओ जतिन। ठीक है। ओके। अब जो जो मैंने होमवर्क दिया है वो हो जाना चाहिए। ठीक है। अरे इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा। ओके। और तुम्हें एक्सेप्शन कहाँ थ्रो करनी है, यहाँ पे कर लेना, और इसको हटा देना है फेल्स को, ठीक है, यहीं पे कर लेना। और जब ये सर्विस में जाओगे ना अंदर, तो यहाँ पे भी इसको चेंज करना लॉजिक को, और यहाँ पे कर लेना, बहुत इजी है। ठीक है। यहाँ पे भी एक्सेप्शन लगा लेना। ओके। ठीक है। चलो, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। आधार में पेन में पुट करते वक्त न्यू क्यों यूज कर रहे हैं? सक्षम, मार्क आएगा और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आधार में क्या डाल रहे हैं, ये क्या है, आधार का ऑब्जेक्ट है ना, स्ट्रिंग और आधार है। बिना न्यू के ऑब्जेक्ट बना लेगा तू? बिना न्यू के ऑब्जेक्ट बना लेगा क्या? या तो अलग से एक ऑब्जेक्ट बना फिर डाल इसमें, या फिर मैंने यहीं पे कर दिया है। ठीक है। हाँ मोइन, यही तो होमवर्क है, यही तो होमवर्क है, होमवर्क मत पूछो मुझसे। होमवर्क कोई नहीं पूछेगा, जब नहीं होगा तो बताऊंगा। होमवर्क कोई नहीं पूछेगा, जब नहीं होगा तो बताऊंगा। ठीक है। होमवर्क कैसे करना है, क्या करना है, एक भी हिंट नहीं मिलेगी। बाकी होमवर्क में मैंने बहुत हिंट दे दिया तुम्हें, इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा सब कुछ पढ़ा दिया है। ए टू जेड ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा दिया है, एक्सेप्शन पढ़ा दिया है, कलेक्शन पढ़ा दिया है, सब पढ़ा दिया है। कुछ ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा हो हमने। ठीक है। इसको करो फटाक से, फिर इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। चलो जी, आज यहीं तक करते हैं, बहुत है, कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो फिर वो खिंच जाएगा।